हेलो बीएससी फर्स्ट ईयर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे बीएससी फर्स्ट ईयर बॉटनी के फर्स्ट सेमेस्टर में आपका थ्योरेटिकल पेपर आता है माइक्रोबायोलॉजी एंड प्लांट पैथोलॉजी। दोस्तों, इस सेमेस्टर से रिलेटेड मैं काफ़ी सारी वीडियोस अपलोड कर चुका हूं जो कि आपके एग्ज़ाम पेपर के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप उन वीडियोस को देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, या फिर आप चैनल के अंदर जाएंगे, आपको एक अलग से प्लेलिस्ट मिल जाएगा। आज की इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, थैलस ऑर्गेनाइजेशन इन एल्गी। ये जो टॉपिक एग्जाम पेपर में हमेशा लॉन्ग क्वेश्चन में ही पूछा जाता है। एग्जाम पेपर में लॉन्ग क्वेश्चन में 7.5 नंबर या 10 नंबर में कई बार पूछा जाता है थैलस ऑर्गेनाइजेशन इन एल्गी। एल्गी के जो डिफरेंट थैलस के फॉर्म है उसके बारे में आपको एक्सप्लेन करना होता है, जैसे इसका मोटाइल फॉर्म है, या इसके अलावा ये पोमलोइड फॉर्म में पाया जाता है, या फिलामेंटस फॉर्म में, कोकोइड फॉर्म में, हेट्रोट्राइकस फॉर्म में, या कॉम्प्लेक्स फॉर्म में, या एडवांस फॉर्म में एल्गी पाई जाती है, या कॉलोनियल फॉर्म में पाई जाती है। तो इन सभी फॉर्म में ये पाए जाते हैं एल्गी। और साथ में जैसे मोटाइल फॉर्म है तो मोटाइल फॉर्म का एग्जाम्पल क्या है और डायग्राम क्या है, उसमें आप एक या दो डायग्राम आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इस प्रकार से आपका पूरा लॉन्ग क्वेश्चंस अटेम्प्ट होगा। राइट, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, डिस्कस करते हैं एल्गी के थैलस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। स्टूडेंट हेडिंग डाल लीजिए इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में आपको लिखना है एल्गी के शारीरिक आकार एवं विस्तार में बड़ी विभिन्नता है। एल्गी का जो मॉर्फोलॉजिकल शेप एंड साइज में काफ़ी वेरिएशन देखने को मिलता है। ये यूनिसेल्यूलर यानी एक कोशिकीय, जो सिंगल सेल के बने होते हैं उन्हें कहा जाता है एक कोशिकीय। तो ये यूनिसेल्यूलर बहुत ही सूक्ष्म पौधे से मल्टी सेल्यूलर यानी बहुकोशिकीय, जो बहुत सारी कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं, एवं बड़े पौधे तक के विभिन्न रूपों में पाए जाते हैं। इस कम्युनिटी के जो डिफरेंट टाइप के प्लांट्स हैं वो निम्न प्रकार हैं। सबसे पहला है मोटाइल फॉर्म। मोटाइल फॉर्म के अंदर आने वाली जो एल्गी है वो एक जगह से दूसरी जगह तक जा सकती है, यानी गति कर सकती है। तो इसके बारे में आप लोग लिखेंगे, इस प्रकार की शैवालों की जो शारीरिक रचना होती है बहुत ही साधारण सिंपल होती है। क्लेमाइडोमोनास क्लोरोफाइसी कुल का एक मुख्य उदाहरण है। यह यूनिसेल्यूलर सूक्ष्म यानी बहुत ही छोटा होता है, मोटाइल एल्गी होता है। यह आकार में गोल, अंडाकार व गोलाकार होता है। इसका जो एंटीरियर पोर्शन होता है वो नुकीला होता है। कोशिका के चारों ओर जो भित्ति होती है वो सेलुलोज की बनी होती है। भित्ति यानी जो वाल होती है। अभी मैं आपको डायग्राम दिखाता हूँ, वो डायग्राम आपको एग्जाम पेपर में रिप्रेजेंट करना होगा। तो क्लेमाइडोमोनास का ये जो आप डायग्राम देख रहे हैं, ये आप लोग थैलस ऑर्गेनाइजेशन के एग्जाम्पल में आप लोग एक्सप्लेन कर सकते हैं। इसके अग्रभाग से सूत्र आकार सीलिया होते हैं, जो कि इसको पानी में तैरने के लिए, वाटर के अंदर स्विमिंग करने में हेल्प करते हैं। सेल के अंदर दो कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल होते हैं, आइस्पोट या स्टिग्मा होता है। राइट, इसके अंदर न्यूक्लियस होता है, पेरिनोइड्स होते हैं, क्लोरोप्लास्ट होते हैं, यानी इनकी इसके स्ट्रक्चर को आपको दिखाना होगा। इसके अलावा और भी कई सारे एग्जाम्पल्स हैं, जैसे वॉल्वॉक्स भी मूवमेंट करता है। क्लेमाइडोमोनास से बहुत अधिक विकसित शैवाल जो होती है, जो मल्टी सेलुलर है यानी बहुकोशिकीय है, छोटी छोटी हरी गोलियों ग्रीन बॉल्स के आकार तथा कॉलोनियल एल्गी होती है। यह प्राय स्वच्छ जलाशयों में, पोखरों में, झीलों इत्यादि में पानी में तैरता हुआ दिखाई देता है। इस प्रकार के शैवालों का मुख्य उदाहरण है जैसे यूडोराइना या पेंडोराइना या वॉल्वॉक्स आदि है। वॉल्वॉक्स एक कॉलोनी एल्गी है, यानी कि कॉलोनी बनाकर रहते हैं, और गेंद की तरह, जैसे ओल्पिन का जो सिरा है बहुत ही छोटे होते हैं और गेंद की तरह रहते हैं, जो आकार में ओल्पिन के सिरे के बराबर होते हैं। और प्रत्येक वॉल्वॉक्स कॉलोनी में 500 से 4000 तक समान कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। ये जो आप देख रहे हैं, इसमें जो कॉलोनी बना करके रहते हैं और ये आपस में जुड़े रहते हैं। जैसा कि आप यहाँ पर ध्यान से देखेंगे, ये डॉटर कॉलोनी है, ये सिंगल सेल होता है, ये इसमें फ्लैजेलम होता है जिसकी मदद से ये लुढ़कते हुए पानी में स्विमिंग करते हैं और एक जगह से दूसरी जगह तक गति करते हैं। वॉल्वॉक्स की कॉलोनी में ये सभी कोशिकाएं आपस में एक दूसरे से प्रोटोप्लाज्मिक स्ट्रैंड्स के द्वारा जुड़ी रहती हैं। कॉलोनी की प्रत्येक सेल की स्ट्रक्चर क्लेमाइडोमोनास की जो सेल स्ट्रक्चर है उसी के समान होती है। तो सिंपली हमने देखा, वॉल्वॉक्स की लाइफ साइकिल को मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूं, उसकी स्ट्रक्चर को भी बता चुका हूं, तो वहां तक आई थिंक आप लोगों ने देख लिया होगा। तो आपको क्या करना है, जैसे ये मोटाइल फॉर्म है तो मोटाइल फॉर्म के अंदर आप दो एग्जाम्पल दिखा सकते हैं। आप चाहें तो ये दोनों डायग्राम भी बना सकते हैं। इसके बाद आता है नंबर 2 पर पोमलोइड फॉर्म। एल्गी की ये सेकेंड फॉर्म है इसके थैलस ऑर्गेनाइजेशन की। पोमलोइड स्टेज बहुत सी एल्गी जैसे क्लेमाइडोमोनास के जीवन चक्र में टेम्परेरी फेस होता है, परंतु कुछ क्लोरोफाइसी, जेंथोफाइसी, क्राइसोफाइसी आदि के कुलों में यह अवस्था स्थायी हो जाती है। इसमें सभी कोशिकाएं एक जिलेटिनियस मैट्रिक्स के अंदर एम्बेडेड यानी धसी रहती है। इनमें जो सीलिया होते हैं वो रिप्रोडक्शन के समय के अतिरिक्त कभी नहीं पाए जाते। एग्जाम्पल के फॉर्म में आप लोग लिख सकते हैं टेट्रास्पोरा, क्लोरोकोकस या स्फिरिसिस्टस। ये कुछ डायग्राम है जिसे आप लोग एग्जाम पेपर में रिप्रेजेंट कर सकते हैं।
नंबर 3 पर आता है कोकॉइड फॉर्म। क्लोरोफाइसी क्लास के क्लोरोकोकेल्स ऑर्डर के कुछ पौधों में नॉन मोटाइल सेल्स परस्पर मिल करके आपस में नॉन मोटाइल कॉलोनी बनाते हैं। इस कॉलोनी में कोशिकाओं की संख्या, उनका जो अरेंजमेंट होता है वो निश्चित होता है, जैसे हाइड्रोडिक्टियन या पेडिस्ट्रम। हाइड्रोडिक्टियन का डायग्राम आप लोग बना सकते हैं, इसे ग्रीन पेन से आप लोग एग्जाम पेपर में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। नंबर 4 पर आता है फिलामेंटस फॉर्म। फिलामेंटस फॉर्म का एग्जाम्पल जैसे स्पायरोगायरा या ब्रांच फिलामेंटस में क्लेडोफोरा आता है, राइट। तो इसके बारे में भी आप लोग लिख सकते हैं। फिलामेंटस फॉर्म में आप लोग लिखेंगे क्लोरोफाइसी कुल यानी क्लास क्लोरोफाइसी के पौधे फिलामेंटस होते हैं। इन थ्रेड्स को हम फिलामेंट कहते हैं। बोटेनिस्ट का अनुमान है कि जो फिलामेंट्स टाइप है यूनिसेल्युलर मोटाइल फॉर्म से ओरिजिनेट हुई है। फिलामेंट्स प्रकार की जो मल्टी सेल्युलर एल्गी होती है, इनमें एक सेल के ऊपर दूसरी सेल क्रम अनुसार लगी रहती है, जैसे कि यूलोथ्रिक्स, स्पायरोगैरा एंड ओडोगोनियम आदि। इस प्रकार की जो एल्गी है उनकी स्ट्रक्चर अनब्रांच फिलामेंट कहलाती है। कभी कभी जो फिलामेंट होता है यानी सूत्राकार जो होती है वो ब्रांच फिलामेंट हो जाती है, जैसे कि क्लेडोफोरा। इसके बाद नंबर 5 पर आता है हेट्रोट्राइकस फॉर्म। हेट्रोट्राइकस, हेट्रो मतलब डिफरेंट। इस प्रकार के जो एल्गी होते हैं वो ब्रांच फिलामेंट्स होते हैं, परंतु इनमें जो फिलामेंट है वो 2 प्रकार के होते हैं। पहले जो कि पृथ्वी के समांतर यानी प्रोस्ट्रेट क्रीपिंग टाइप के होते हैं, रेंगने वाले होते हैं। दूसरे जो कि वायु में सीधे खड़े यानी इरेक्ट प्रोजेक्टिंग टाइप के होते हैं, जैसे कि स्टीजियोक्लिनम, जिसमें दोनों प्रकार के जो ब्रांच्ड होती है वो विकसित होती है, डेवलप होती है। परंतु कुछ पौधों में जैसे कि कोलियोकीट, इसमें एक प्रकार का ही जो फिलामेंट होता है वो विकसित होता है, डेवलप होता है, तथा दूसरे प्रकार का जो है वो रिड्यूस होता है, अविकसित होता है। इसके बाद आता है नंबर 6 पर साइफोनेसियस फॉर्म। इस प्रकार के एल्गी का जो थैलस होता है वो इरेगुलर प्रकार के शाखायुक्त नलिका के सदृश होता है। इसमें सेप्टा नहीं पाए जाते, अतः यह अखंड कोशिका है, यानी इसमें सेगमेंट नहीं होते। थैलस के अंदर प्रिफेरी से लगी हुई साइटोप्लाज्म की सतह होती है, जिसमें कई सारे न्यूक्लियस पाए जाते हैं। इसका एग्जाम्पल आप लोग लिख सकते हैं। इसका एग्जाम्पल में आप लोग लिखेंगे वाउचेरिया या फिर कोलरापा, प्रोटोसाइफन आदि। साइफोनेसियस फॉर्म का कुछ एग्जाम्पल आप लोग डायग्राम बना सकते हैं, जिसमें आप लोग कोलियोकीट या वाउचेरिया एल्गी का डायग्राम बना सकते हैं। ये वाउचेरिया एल्गी का थैलस है, जिसमें आप लोग ध्यान से देखेंगे तो उसमें सेक्स ऑर्गन्स, ओगोनियम और एंथ्रीडियम को भी रिप्रेजेंट किया गया है। ये इसमें सेंट्रल विक्लियस, उसमें काफ़ी सारे न्यूक्लियाई होते हैं, ये मल्टी न्यूक्लियस होता है, इसमें सेप्टा नहीं पाया जाता है। तो ये है वाउचेरिया एल्गी का थैलस, जिसे आप लोग एग्जाम पेपर में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। नंबर 7 पर आता है कॉम्प्लेक्स फॉर्म, जटिल प्रकार। कुछ पौधे जैसे फॉर एग्जांपल कारा की जो प्लांट बॉडी होती है वो बहुत ज़्यादा डेवलप, विकसित होती है, और यह पौधा सीधा एवं ब्रांच युक्त होता है, इरेक्ट भी होता है और ब्रांच्ड भी होता है, जो कि राइजोइड से सोइल से जुड़ा रहता है। राइजोइड्स की मदद से सोइल से जुड़ा रहता है, मिट्टी से जुड़ा रहता है। इसमें 2 प्रकार की ब्रांच होती है, ब्रांच ऑफ लिमिटेड ग्रोथ यानी उसकी जो ग्रोथ है वो लिमिट रहेगी, दूसरी है ब्रांच ऑफ अनलिमिटेड ग्रोथ जो कि अनलिमिटेड ग्रोथ करती है। ब्रांच पर जो इंटरनोड्स और नोड्स जो होते हैं वो पूरी तरह से स्पष्ट, क्लियर होते हैं, और सेक्स ऑर्गन्स भी पाए जाते हैं, और कारा का पौधा देखने में एंजियोस्पर्म के प्लांट के जैसा दिखाई देता है, इसीलिए कहा जाता है ज़्यादा विकसित प्लांट होता है, ज़्यादा विकसित एल्गी होता है। इसका डायग्राम अगर आप कारा का बनाना चाहें तो आप लोग बना सकते हैं। कॉम्प्लेक्स फॉर्म में आप लोग कारा का एग्जाम्पल देकर ये डायग्राम बनाएंगे, जिसमें आप ध्यान से देखेंगे तो ये है राइजोइड्स, ये है इसका मेन एक्सिस, और मेन एक्सिस पर ये है ब्रांच ऑफ अनलिमिटेड ग्रोथ, और ये है ब्रांच ऑफ लिमिटेड ग्रोथ, राइट। इसकी ग्रोथ लिमिट होती है, यानी कि एक सीमा तक ही ग्रोथ कर सकता है, लेकिन ये जो ब्रांच आपको दिखाई दे रही है ये जो है ग्रोथ करती जाएगी, यानी ये अनलिमिटेड ग्रोथ कर सकती है, राइट। ये है इसका नोड, और ये इन दो नोड्स के बीच आता है इंटरनोड। ये जो बीच का हिस्सा है इसे हम कहेंगे इंटरनोड, और ये जो है बीच का हिस्सा इसे यहाँ पर बोलेंगे नोड, राइट। यानी 2 नोड्स के बीच इंटरनोड्स होता है। इसके बाद आता है नंबर 8 पर एडवांस फॉर्म, विकसित प्रकार। ये फॉर्म फिलामेंटस फॉर्म से विकास के समय धीरे धीरे विकसित होती है। ये यूनिएक्सियल टाइप की होती है, जिसमें मेन एक्सिस दूसरी पास की कोशिकाओं की कोशिका भित्ति से शाखाओं से ढकी रहती है। ये रफ अपीयरेंस में स्यूडोपेरेन्काइमेटस प्रतीत होते हैं, जैसे बेट्राकोस्पर्म। कुछ फॉर्म्स मल्टी एक्सियल भी होती है, जिनमें सेंट्रल साइफन होता है तथा यह अनेकों पेरी सेंट्रल साइफन द्वारा घिरा रहता है। ये साइफन एक दूसरे से पिट कनेक्शन द्वारा कनेक्टेड रहते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल पॉलीसाइफोनिया। पॉलीसाइफोनिया के बारे में भी हम डिस्कस कर चुके हैं, ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, आप लोग उस वीडियो को भी देख सकते हैं। नंबर 9 पर आता है पेरेन्काइमेटस फॉर्म। ये फॉर्म फिलामेंटस प्रकारों के तेज विभाजन से बनती है। ये मल्टी सेल्यूलर यानी बहुकोशिकीय तथा स्तरों वाली स्ट्रक्चर्स होती है, जैसे कि अल्वा, फ्यूकस या सार्गासम आदि।
अतः उपरोक्त विवरण से स्पष्ट होता है कि जो ग्रीन एल्गी होती है क्लोरोफाइसी में, पौधों की जो शारीरिक रचना है, जो वेजिटेटिव स्ट्रक्चर होती है, वो साधारण कोशिकीय चलीय प्रकार के यानी यूनिसेल्युलर मोटाइल फॉर्म से कॉम्प्लेक्स मल्टी सेल्युलर फॉर्म तक पाई जाती है, राइट। यानी कि जो बिल्कुल सरल से कॉम्प्लेक्स फॉर्म, जटिल फॉर्म में पाई जाती है। काफ़ी सारे वेरिएशन देखने को मिलते हैं। तो स्टूडेंट, एल्गी के थैलस ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर सिर्फ आपको इतना ही लिखना है। आप लोग डायग्राम लगभग सभी में बनाएंगे, एडवांस फॉर्म में भी, पैरेन्काइमेटस फॉर्म में भी, कॉम्प्लेक्स फॉर्म में भी, यानी जितने भी एल्गी के फॉर्म्स है उसका कुछ एग्जाम्पल आपको याद रखना होगा और डायग्राम भी रिप्रेजेंट करना होगा, राइट। तो एल्गी में नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम कवर करेंगे एल्गल पिगमेंट के बारे में। जो एल्गी के अंदर फ्लैजेला होते हैं उस टॉपिक पर भी कई बार एग्जाम पेपर में क्वेश्चंस आते हैं, तो हम उनको भी कवर करेंगे। मिलते हैं स्टूडेंट नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें अगर आपको इसी तरह की और भी वीडियोस चाहिए तो। बाय बाय, टाटा।